बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब अगली बारी भारत की है और भारत के अंदर इनकलाब 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 जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, तमाम तर नौजवान, तमाम तर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोटेस्ट, तमाम तर स्टूडेंट्स एक होकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का, नौजवानों का समंदर उमड़कर सामने आए हैं। राहुल गांधी ने ज्वाइन किया है इस प्रोटेस्ट को, सिखों ने ज्वाइन किया है, किसानों ने ज्वाइन किया है। बड़ी तादाद में पंजाब से लाख के करीब इस वक्त मुबैना तौर पर ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, ये इससे ज्यादा भी तादाद हो सकती है, जिनको रोकने के लिए अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको रोकने के लिए अब आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी उनको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इन प्रोटेस्ट्स को, स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन उनका हर हथकंडा नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मर्तबा जो उनके सामने खड़े हैं, दैट आर एक्चुअली एजुकेटेड पीपल। ये एजुकेटेड पीपल हैं, ये नौजवान हैं, उनके वालिदैन उनके साथ खड़े हैं, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इस वक्त जो हम देख रहे हैं, यूथ इस वक्त वहां पर मौजूद है, सिख इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और सिखों के साथ साथ बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और मोदी हुकूमत इस एहतजाज को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई, फेल होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? और फिर इसके साथ साथ जो कुछ नौजवानों को तशद्दुद करके उनको मारने की इतलात भी मौसूल हो रही है, कितनों को मारा गया है, क्या डिटेल्स हैं, इस वक्त दिल्ली की क्या सूरत हाल है, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक स्टूडेंट की जानिब से बयान सामने आता है, बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वो ये कहता है कि मैंने डेड बॉडीज देखी हैं, यहां पर पड़ी हुई थी, और उनको मारा गया है इंडियन पुलिस की जानिब से और इंडियन मिलिट्री की जानिब से, आर्मी की जानिब से। इस वक्त सिर्फ दिल्ली के अंदर यह सूरत हाल नहीं है, बल्कि पूरे भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर तक के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। और हर जगह से सिर्फ इनकलाब और मोदी से आजादी, मोदी के खात्मे की आवाजें दिखाई दे रही हैं कि ये जाहिल हुकूमत है, ये हुकूमत हमारे और हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक वीडियो नाज़रीन हमने आपको बताया सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर वो नौजवान, वो बच्चा सवाल कर रहा है कि अब बताओ, बताओ इनको किसने मारा है, इनको क्या पाकिस्तान ने मारा है? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है, तो जाओ पाकिस्तानी फौज से लड़कर दिखाओ। वहां पर तो तुम्हें शिकस्त हासिल हो गई, वहां पर तो तुम लोग अपनी पतलूने छोड़कर भाग गए, और यहां पर स्टूडेंट्स को जो निहत्ते अपने हुकूक के लिए निकले हुए हैं, तुम उनको निशाना बना रहे हो। तो ये नौजवानों की जानिब से कहा जा रहा है, जब जदोकोब किया जाता है, जदोकोब करने के साथ साथ जो उनको मारा पीटा जा रहा है, तो उसके जवाब में अब स्टूडेंट्स की जानिब से उनको काउंटर किया जा रहा है, हथियार से नहीं, हथियार से नहीं, पत्थरों से नहीं, डंडों से नहीं, वेपन्स से नहीं, बल्कि एजुकेशन से। एंड दैट इज पंचिंग मोदी। ईच एंड एवरी सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम दीज एजुकेटेड पीपल, ये मोदी के ऊपर बिजली बनकर गिर रहा है। मोदी के ऊपर जो है वो कयामत बर्पा कर रहा है, क्योंकि मोदी के पास कोई जवाब नहीं है ना, क्योंकि मोदी की सब जानते हैं कि क्या एजुकेशन है। एक चाय वाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बचर ऑफ गुजरात से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर राजू इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। हर शख्स नरेंद्र मोदी ने जो किया है उसकी इंतहा पसंदी से, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है, जो माइनॉरिटीज के साथ सलूक किया जाता है, अब सब्र उनका जवाब दे गया है। इसीलिए ये एक मूवमेंट, कॉकरोच जनता पार्टी की, उसको अब सबने ज्वाइन कर लिया है, बड़े पैमाने पर सबने ज्वाइन किया है। और अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, जिनको जदोकोब किया गया था कल, अब वो कल पीएम हाउस के बाहर बैठे हुए थे, आज वो पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं। कल क्या किया जाता है? पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, बैठे हुए थे, उनको मारा जाता है, घसीटा जाता है, और वो क्या कहते हैं? दिस इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, दिस इज द रियल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत है भारत में। अब नाज़रीन, यहां पर आपको बताते चले, किसान खिलाफ हैं, सिख खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज खिलाफ हैं, यूथ खिलाफ हैं। नरेंद्र मोदी को वोट कौन देता है? जिस रोज गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था,
उसी रोज यह फैसला हो चुका था कि नरेंद्र मोदी अगला वजीर आजम बनेगा। मार्क माई वर्ड्स, ये फैसला तब हो चुका था क्योंकि ऐसा ही चाहिए था वजीर आजम। और ये कौन लाने वाले थे? वही लोग लाने वाले थे जो कि हमारे खिलाफ आमने सामने नहीं आते, बल्कि प्रॉक्सीज के थ्रू और स्पॉन्सरशिप के थ्रू यहां पर फितने और फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इस आरएसएसियन को वहां पर इख्तिदार दिया गया ताकि मुसलमानों माइनॉरिटीज के साथ यही सलूक किया जा सके। नाज़रीन, अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो नरेंद्र मोदी के हाथों से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। वाई? इसलिए क्योंकि अब नाज़रीन भारतीय जो पुलिस वाले हैं और इसके साथ साथ जो वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं वो फीमेल्स को मार रही है, लाठी चार्ज कर रही है फीमेल्स पर। 10-10, 11-11 साल के बच्चों तक को मारने की वीडियोस दे रहे गर्दिश है। और फीमेल्स के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ये जमहूरियत है। और वो फिर उनकी करेज देखें, उनका हौसला देखें। वो ये कह रहे हैं कि और मारो हमें, मारो और मारो। वार नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, कह रहे और मारो। दिस इज इंडिया, दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाट मोदी इज अफ्रेड ऑफ। अब 1 लाख के करीब नाज़रीन पंजाबी फार्मर्स वो ऑन द वे है, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, कोई भी नहीं रुक रहा। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ-साथ जो भारतीय आर्मी है, आर्मी के कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स, कुछ सोल्जर्स बड़े पैमाने पर उनकी जानिब से भी वीडियो पैगामात जारी किए जा रहे हैं। वीडियो पैगामात जारी किए जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के लिए। और कहा यह जा रहा है कि ये आप भलाई कर रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं, ये आज तक कभी तारीख में नहीं हुआ। मतलब हमने पढ़ा तो है किताबों में कि ऐसा हुआ, लेकिन हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। दिस इज व्हाट वी आर विटनेसिंग इन द रियल वर्ल्ड, कि एक रेवोल्यूशन क्या होता है। एंड दैट रेवोल्यूशन इज इन कमिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेवोल्यूशन मोदी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव मोर। मोदी अब मजीद सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन इंडियन पॉलिटिक्स। ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन इंडियन पॉलिटिक्स बिकॉज नाउ द पीपल आर अवेयर, द स्टूडेंट्स आर अवेयर, द फार्मर्स आर अवेयर, सिख्स आर अवेयर, द माइनॉरिटीज आर अवेयर, द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर प्रोटेस्टिंग दे आर अवेयर। तो अब दैट इज व्हाट मोदी वाज अफ्रेड ऑफ, कि इनको अंध भक्तों को लगा दिया जाए, हिंदू मुसलमान लड़ाइयों, दंगों, फसादात के ऊपर लगा दिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बेचा जाए, पाकिस्तान के खिलाफ नए नए महाज खोले जाएं। एंड दैट इज व्हाट द पीपल वांट। उनको एक सर्कस बस लगाए रखे और उसी में उलझाए रखे। अब जब सवाल कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स, nobody is even able to answer a single question that is being raised by them. गोदी मीडिया तो वहां से पहले ही भाग जाता है। गोदी मीडिया जो जहां पर प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, उठा के उसको बाहर फेंकते हैं, एक्सपोज करते हैं वीडियोस बना बना के। कैमरास ऑन रखे हुए उन्होंने। और बड़े पैमाने पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये कल पीएम रेजिडेंस के, हमने आपको बताया कि राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, मुख्तलिफ एमपीज भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अपार्ट फ्रॉम गोदी मीडिया, वो तो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। आज पार्लियामेंट कैंपस में वो खड़े हैं और बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल जैसे नाज़रीन मज़ीद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती है आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये इस वक्त जो है भारत के अंदर सिचुएशन है। भारत के अंदर स्टूडेंट्स निकले हुए हैं अपने हुकूक के लिए, और ये ऐसी मूवमेंट है जो कि आज तक कभी भी इससे पहले इस तरह की मूवमेंट नहीं देखी गई। जैसे मज़ीद डेवलपमेंट कोई खबर आती है, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो ये स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं, अपना खून बहा रहे हैं, ये उनको कोई फल दे, ये फ्रूटफुल साबित हों, इसका एंड रिजल्ट अच्छा निकले। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।